डेंसिटी इज अ जनसंख्या को प्रभावित करने वाले, ये एक इंडिया वाली एक वर्ल्ड वाली, ये वर्ल्ड वाली बुक का। Hello guys, welcome back to our channel. I am Varsha Sharma from Elite Study Point and I am here to teach you about a quick learning techniques for the geography class 11th and 12th. So today we are here with our second chapter of the world book, which is our first book. हमारी दो बुक है 12th में, जैसे कि previous videos में I already said that. ठीक है, एक इंडिया वाली एक वर्ल्ड वाली, ये वर्ल्ड वाली बुक का हमारी फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है। ओके, सो ओके लेट्स स्टार्ट, डोंट वेस्ट आवर टाइम बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट लॉन्ग चैप्टर। और इस चैप्टर का एक चीज़ मैं और बता दूं कि इस चैप्टर की जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स में आएगी। तो आज के चैप्टर्स में हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक्सेप्ट ऑल द टॉपिक्स हम अगली वीडियो में शूट करेंगे, अगली वीडियो में आएगी। ओके, सो इसमें हम सिर्फ कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, तो 2 पार्ट्स में वीडियो आएगी। तो फटाफट से हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। ये अगर हम ये हर चैप्टर से पहले अगर हम ये क्लियर कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स हैं, हमें ये पढ़ना है, तो हमें पूरा चैप्टर क्लियर रहता है माइंड में। तो लास्ट में एग्जाम टाइम में ये होगा कि आपको उसके लिए फिर पन्ने पलटने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स और बुक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से आप इंट्रोडक्शन देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक क्लियर है। ओके, इसलिए हम हर एक चैप्टर से पहले एक अपना इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इस चैप्टर से पहले भी हम अपना इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। सो इस चैप्टर का नेम है चैप्टर 2 वर्ल्ड पॉपुलेशन, जिसके अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। अगर हम हिंदी में बात करें, विश्व जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है कोई भी चीज़ हमारे अर्थ सरफेस पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से, कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है। जनसंख्या, पॉपुलेशन, हम वो देखेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है वो मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ, बट ऑलरेडी अभी हम दोबारा इसको पढ़ लेंगे। एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, ठीक है, और हमारे वर्ल्ड में कहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा है, कम है, ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गए चैप्टर के नेम की बात। अब हम आते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे। अगर हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो इसमें हमारे 1 2 3 4 5 मेजर टॉपिक्स है। इसके अलावा बुक में और भी कुछ टॉपिक्स गिवन है जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और याद रखने वाली है कि ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स में, आपके 1 मार्क्स के इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं इस वाले चैप्टर से। सो जस्ट जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, तो लेट्स हियर वी आर विद आवर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स होता है जनसंख्या का घनत्व। अगर हम घनत्व के बारे में बात करें तो घनत्व का मतलब आगे जब हम इस वाले टॉपिक को पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको पूरा समझाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, कि अगर हमारी जनसंख्या कहीं पर ज़्यादा है या कहीं पर कम है तो ऐसा क्यों है। चाहे अगर हम सिर्फ अपने इंडिया में देखें या वर्ल्ड लेवल पे देखें, वैसे ये वर्ल्ड वाली बुक है तो इसमें वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे कि कहीं पे जनसंख्या कम है, कहीं पे ज़्यादा, तो ऐसे क्यों है, ऐसे क्या फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं, वो वाली चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, उसको क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, क्या क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो सारा भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइग्रेशन। माइग्रेशन वैसे वृद्धि ग्रोथ का ही एक पार्ट है, बट इसको हम अलग से टॉपिक बना के पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए भी, बिकॉज आने वाले चैप्टर्स में ये वर्ड बहुत बार यूज होता है। इससे रिलेटेड जितने भी इसको इफेक्ट करने के फैक्टर्स हैं, कारक हैं, वो भी आगे जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम अलग से एक टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी या फिर जनंकीय संक्रमण का सिद्धांत, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में काफ़ी आता है, आपका पूरा ये थ्योरी है विद डायग्राम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, दिस एंड दिस। ओके, ये 2 टॉपिक्स हम आज के वीडियो में कवर करेंगे, एंड सॉरी दिस ऑल्सो। ये 3 topics we are going to cover in this video. So here we start with our first topic, population. कट कर दे फिर मैं दोबारा बोल दूंगी। Okay, so here we are with our first topic, population density, या फिर आप बोल सकते हैं जनसंख्या का घनत्व। तो पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि जनसंख्या का घनत्व होता क्या है, ये क्या होता है, इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ओके, सो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, जनसंख्या घनत्व। इसको देखने का तरीका ये होता है, इसको
फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है डेंसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया, जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल। मतलब कि सिंपल अगर हम इसको लैंग्वेज में बोले तो दिस इज द रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड एरिया, ये जनसंख्या और एक क्षेत्रफल के बीच का अनुपात है। सिंपल अगर हम बोलें पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों की जनसंख्या, ठीक है। इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इसको प्रति वर्ग किलोमीटर में देखते हैं, ठीक है, कि 1 किलोमीटर में बेसिकली कितने पर्सन रह रहे हैं। चाहे हम इसको दिल्ली के बेसिस पे देख सकते हैं कि दिल्ली में 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। इंडिया के बेस पे देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आई होप इसका मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं, दिस इज पॉपुलेशन डेंसिटी इज अ रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड एरिया, ठीक है। जनसंख्या घनत्व क्या है, किसी जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच का अनुपात ही हमारा जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। इजी। नाउ अब हम देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी जो हमारे वर्ल्ड में है वो अलग अलग जगह पर है, तो इसको बेसिकली अगर हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इंडिया में ज़्यादा है, यूएसए में कम है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। और ज्योग्राफी में इस तरीके से हम नहीं पढ़ते हैं, तो बेसिकली हम चीज़ों को क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पहले हम देखेंगे हाई डेंसिटी एरियाज, देन मिडिल डेंसिटी एरियाज एंड लो डेंसिटीज एरियाज, ठीक है, उच्च, मध्यम एंड निम्न। ओके, सो पहले हम देखते हैं हमारा हाई डेंसिटी एरिया। हाई डेंसिटी एरिया वो होता है जहां पर 200 पर्सन्स किलोमीटर से लोग ज्यादा रह रहे हो, ठीक है, 200 या 200 से ज्यादा जहां पर लोग रह रहे हो, ठीक है, उसको हम हाई डेंसिटी एरियाज बोलते हैं। अब वर्ल्ड में इसके एग्जांपल देख लेते हैं, वो है आपका साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट यूरोप एंड नॉर्थ ईस्ट यूएसए। ये जो एरियाज हैं वर्ल्ड में जितने भी, ये सारे क्या हैं, हाई डेंसिटी हैं। दैट मीन्स यहाँ पर 200 पर्सन से ज्यादा रह रहे हैं, 200 पर्सन पर किलोमीटर से ज्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे मूव करते हैं विच इज मिडिल डेंसिटी। मिडिल डेंसिटी क्या होता है, जहाँ पे आपका 11 to 50 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर रह रहे हैं, 11 से 50 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रह रहे हैं वहाँ पे। इसका वर्ल्ड में एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये है हमारा वेस्ट चाइना, साउथ इंडिया, इंडिया के अंदर वेस्ट चाइना एंड साउथ इंडिया एंड नॉर्वे एंड स्वीडन, ठीक है। नॉर्वे स्वीडन आपका यूरोप में है, साउथ इंडिया आपका इंडिया में है, चाइना आपको पता है चाइना में, वेस्ट चाइना। ओके, सो ये हमारे मिडिल डेंसिटी के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लो डेंसिटी पे। लो डेंसिटी वो होता है जहाँ पर बेसिकली लेस देन 1% रह रहा होता है पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक व्यक्ति से भी कम जहां पर रह रहा होता है उसको हम लेस डेंसिटी एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जांपल देख लेते हैं अगर हम, तो लेस डेंसिटी एरियाज कौन से होते हैं, जहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब ये होता है कि जहां पर जलवायु जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होती है, मतलब अगर गर्म है तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ठंडी है तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। तो ऐसे एरियाज़ में ह्यूमन के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस तरीके के एरियाज़ में पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी बोथ आर एक्सट्रीमली लो। वहाँ पर 1% भी से भी कम लोग रह रहे होते हैं, 0 भी रह रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल देखें एक्सट्रीम क्लाइमेट्स का, तो जैसे कि बेसिकली आपके पोल्स हो गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसे कि आपको पता है वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है एंड वहाँ पे बर्फ होती है बहुत ज़्यादा, ह्यूमन के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, 1% कहीं पे कुछ रह रहे होते हैं, ठीक है। एस्किमोज एंड ऑल जो इग्लू में रहते हैं, बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है वहाँ की। और हॉट एंड कोल्ड डिजर्ट जितने भी हो गए, जैसे हमारे सहारा डिजर्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया का डेड हार्ट डिजर्ट हो गया, ओके, दीज आर द डिजर्टेड। यहाँ पे भी डेजर्ट एरियाज में भी कोई नहीं रहता है बिकॉज ये बोथ आर एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस, ठीक है। एक जगह बहुत ही ठंडी है, एक जगह बहुत ही गर्मी है, तो यहाँ पर लोग नहीं रहते, ओके। अगर हम इसका अनदर क्लाइमेट से हट के एग्जाम्पल देखें तो वन मोर थिंग वी हैव इट्स हाई रेनफॉल। वर्ल्ड में हमारे जितने भी हाई रेनफॉल के एरियाज है वहाँ पे लोग नहीं रहते बिकॉज हाई रेनफॉल होता है तो लैंड वहाँ का स्वैम्पी होता है, दलदल वगैरह ज़्यादा होते हैं, खेती करना मुश्किल होता है, वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल होता है हाई रेनफॉल एरियाज में। तो बेसिकली वो कौन से एरियाज होते हैं अगर हम वर्ल्ड में देखें तो इक्वेटोरियल रीजन जितना भी होता है हमारा, इक्वेटोरियल सेंट्रल अगर हम देखें अर्थ का, इक्वेटोरियल रीजन्स में जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है, जैसे कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हो गए हमारे, ठीक है, यहाँ पे लोग कम रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लो डेंसिटीज एरियाज हैं, वहाँ पे 1% से भी कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी में इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है, डेंसिटी का मीनिंग, डेंसिटी हम किसको बोलते हैं, विच व्हाट आर पॉपुलेशन डेंसिटी, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी को डिनोट कैसे करते हैं। इसका कुछ यूज़ नहीं है, ज़्यादा मैथमेटिकल यूज़ नहीं है, आपको फाइंड करने के लिए नहीं बोलेंगे, बस ये अगर आप जब इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो जस्ट इसका मेंशन कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी नॉलेज का एग्जामिनर को पता चलेगा, ओके। एंड दीज थिंग्स,
ओके इसका भी कुछ ज़्यादा नहीं है, आप लिख सकते हो अगर 2-3 मार्क्स में आ जाएगा तो, बस इससे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स नथिंग समथिंग वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी एंड सिंपल, ओके। देन here we are with the second topic which is factors influence the population distribution, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि हमारी जनसंख्या कहाँ पर ज़्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी, लोग कहाँ ज़्यादा रहेंगे, कहाँ कम रहेंगे, ये कुछ फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर रह रहे हैं, अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, अगर मैं दिल्ली में रह रही हूँ या फिर मैं कहीं और रह रही हूँ, तो उसका कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पर्सनल रीजंस होते हैं, कुछ ये वाले रीजंस भी होते हैं जो अभी पढ़ेंगे, जो सारी चीज़ें हमें जोग्राफिकली इफेक्ट करती हैं, ठीक है। ज्योग्राफी की अगर हम उस पर्पज से देखें तो वो क्या फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में बहुत ज़्यादा आता है, मेजर क्वेश्चन ऑफ द बुक यू कैन से, ओके। सो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि इजी हमें समझ आए, ठीक है। पहला होता है हमारा जोग्राफिकल रीजंस। जोग्राफिकल रीजन, इसको फिजिकल रीजन, भौतिक कारक भी बोलते हैं और भौगोलिक कारक भी बोलते हैं। तो अगर कहीं पे आपको भौतिक भौगोलिक तो कंफ्यूज मत होना, दिस आर द सेम टर्म्स, ओके, मीनिंग्स आर द सेम, ठीक है। देन जोग्राफिकल रीजन्स, जोग्राफिकल फैक्टर्स में आपका जितने भी जोग्राफी से रिलेटेड है, उस जगह के फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स है वो आपके इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, सबसे पहले आपका आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, जल की उपलब्धता। अगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग बात करें, वाटर हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए जहाँ पर भी पानी पाया जाता है वहाँ पे हमेशा से ही पॉपुलेशन ज़्यादा रही है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जितने भी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन, नाइल वैली सिविलाइजेशन, ये सारी सिविलाइजेशंस वाटर के आसपास ही बढ़ना शुरू हुई। तो जहाँ पे अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन का शुरुआत ही वाटर्स के नियर बाय हुई है तो वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर आवर लाइफ। तो इसीलिए जितने भी हमारे वाटर एरियाज़ होते हैं, वाटर बॉडीज़ के आसपास के जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन हमेशा से ज़्यादा होती है, ओके। देन नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट जहाँ पे परफेक्ट होता है पॉपुलेशन वहीं पे ज़्यादा होती है। एक्सट्रीम क्लाइमेट जैसे कि यहाँ बताया था मैंने, एक्सट्रीम क्लाइमेट से पॉपुलेशन नहीं होती है। देन सॉइल एंड लैंड फॉर्म्स, सॉइल इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मिंग, हमें खाना अगर उगाने के लिए सॉइल बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। एंड लैंड फॉर्म्स जैसे कि बेसिकली फ्लैट लैंड्स में, प्लेन एरियाज़ में लोग ज़्यादा